हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। है ना। जैसा कि आप लोग तैयारी कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के किसी भी परीक्षा के लिए या केंद्र की किसी भी परीक्षा के लिए जहां पर हिंदी आती है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, एलटी ग्रेड हो या दरोगा भर्ती हो या आने वाला लेखपाल या वीडियो हो या जूनियर असिस्टेंट और पेट हो, उन सभी परीक्षाओं के लिए चिन्हित प्रश्न, ऐसे इंपॉर्टेंट प्रश्न लाए गए हैं एमसीक्यू के फॉर्म में कि आप देखेंगे, समझ जाएंगे और एग्जाम में जाकर के बैठ के टिक कर देंगे और पीडीएफ में आपका नाम आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। ठीक है, बढ़ते हैं आज के सेशन में हम लोग। और आज फिर हमें नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे जिनका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, है ना। तो चलते हैं अपने हम लोग पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न बच्चों आज का हमारा ये है, संकेत स्थल पर। ठीक है बच्चों, क्या है? संकेत स्थल पर। ठीक है बच्चों, तो आपको साफ दिखाई देगा कि संकेत स्थल पर प्रिय के ना मिलने से चिंता करने वाली नायिका। यानी संकेत स्थल पर, जैसा आप जानते हैं कि आपके कोई दोस्त हैं, कोई मित्र हैं, कोई सखा है, कोई सहेली है, अगर आप उससे मिलते हैं कि भाई शाम में हम आपको मिलते हैं, शाम में चाय पीते हैं, ऐसी स्थिति में आपकी बातें होती हैं, आप पहुंच जाते हैं लेकिन आपके फ्रेंड्स वहां पर नहीं पहुंचते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको बेचैनी होगी। आप बार बार कॉल देखेंगे, बार बार मैसेज चेक करेंगे, और वो जो बेचैनी है वो दो लोगों के बीच में हो सकती है, या तो नायक के बीच में या नायिका के बीच में। अगर नायिका पहले पहुंच गई तो नायक परेशान होगा, नायक पहले पहुंच गया तो नायिका परेशान होगी। बस वहीं से ये प्रश्न पिकअप किया गया है ना। और वैसे भी आप जानते हैं कि नायिकाओं के भेद से कई सारे सवाल एग्जाम में पिछले वर्षों से आते रहे और आएंगे। तो सवाल एक बार और समझेंगे हम लोग कि संकेत स्थल पर प्रिय के ना मिलने से चिंता करने वाली नायिका को क्या कहते हैं? जो चिंता करेगी। क्लियर है बच्चों। तो हम चलेंगे अपने विकल्पों की तरफ और विकल्प आपको दिखाई देंगे। पहला विकल्प है इंदिवर। इंदिवर आपके कमल के सेंस में आता है। काला कमल, सॉरी, जब आप ये देखते हैं कि कमल कौन कौन से, आप जानते हैं कि एक पुंडरीक होता है, पुंडरीक का मतलब सफेद कमल। आप जानते हैं कि एक आपका कोकनद होता है। कंफर्म है। तो उस तरीके से आप इंदिवर मतलब नीला कमल, काला कमल, पीला, उसकी जो वैरायटीज हैं, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा। आगे आप देखते हैं सर्व किया, ये भी नहीं होगा। शताक्षी आप जानते हैं ऐसी नायिका जिसके कितनी आंखें होंगी? 100 होंगी, वो भी नहीं होगा। तो एक ही बात हो जाएगी आपकी, जो सही वाली है वो आपको पता भी होनी चाहिए कि संकेत स्थल पर प्रिय के ना मिलने से जो नायिका परेशान होगी उसको हम क्या कहते हैं? उत्कंठिता। क्या कहेंगे बच्चों? उत्कंठिता। चलिए आगे देखते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न को। और अगला प्रश्न हमारा क्या है? विवाद या गुटबाजी से अलग रहने वाले। जैसे आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनका कहने का मतलब ये होता है कि हमको भैया किसी से कोई लेना देना नहीं, हम अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, अपनी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। समाज में जो अनैतिक, जो गलत तरीके से जो व्यभिचार या कोई भी ऐसी बात होती है, तो उसके प्रति हम बहुत ज्यादा पूरी तरीके से संलग्न नहीं हैं। ऐसे व्यक्ति जो तमाम चीजों से, गुटबाजी से, कि हम इस गुट के भी नहीं हैं और हम ना इस विवाद में सम्मिलित हैं, हम अपने आप को अलग जोन में रखते हैं, ऐसी स्थिति, ऐसे व्यक्ति को क्या कहा जाएगा? जैसे कुछ लोग होते हैं कि बढ़ बढ़ करके मजा लेते हैं कि चल चल के मजा के देखे क्या होता है। तो उस स्थिति से हट करके जो व्यक्ति होगा, ना विवाद में पड़ेगा, ना गुटबाजी में पड़ेगा, ऐसे व्यक्ति को क्या कहेंगे? आपको चारों विकल्प दिखाई पड़ रहे हैं, आराम से देखेंगे। प्रत्यक्षदर्शी, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। प्रत्यक्षदर्शी का मतलब होता है सामने से देखने वाला, तो ये नहीं होगा। अगला होता है एकाकी। एकाकी का मतलब होता है अकेला रहने वाला, ना कि गुटबाजी से अलग रहने वाला, तो ये भी नहीं होगा। आगे की बात देखोगे आप, विदूषक। विदूषक का मतलब होता है कि अपने पहनावे से, अपने कपड़ों से, अपने आचरणों से जो दूसरे को हंसाता हो, उसको आप विदूषक की बात करते हैं। जैसे आप पहले उत्तर प्रदेश में आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य और इस तरीके से, तो आप जानते हैं नौटंकी, महाराष्ट्र का तमाशा, ठीक उसी तरीके से उसमें जो काम करने वाला व्यक्ति होता है उसको विदूषक कहते हैं। तो यहां पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? उत्तर हो जाएगा आपका तटस्थ। कौन सा उत्तर हो जाएगा बच्चों? यहां पर उत्तर साफ साफ दिखाई देगा कि जो गुटबाजी से दूर रहेगा वो तटस्थ होगा। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, वह विवाहिता जिसकी बड़ी बहन अविवाहित हो।
बड़ी बहन अविवाहित के लिए एक शब्द होगा। यानी कोई छोटी बहन है, छोटी बहन ने अपनी खुशी से, धूमधाम से विवाह अपना उसने संपन्न करा लिया है या विवाह हो गया है। लेकिन उनकी जो बड़ी बहन है, जो एल्डर सिस्टर हैं, उन्होंने अभी अपना विवाह नहीं किया है। तो उस स्थिति के लिए, उस घटना के लिए क्या कहेंगे? सवाल आपके सबके समझ में आ गया होगा कि वह विवाहिता जिसकी बड़ी बहन क्या हो, अविवाहित हो। छोटी बहन शादी कर ले, बड़ी बहन ना करे। कंफर्म? तो चारों विकल्पों की तरफ हम लोग चलेंगे। आपको सोचने का अवसर जब हम सवाल पढ़ रहे होते हैं तो बाकायदा मिल जाता है। अब आपकी इच्छा और कोशिश ये होनी चाहिए कि उसी के बीच में आप जवाब दे चुके हों, मन में ही जवाब दे सकते हैं। तो यहां हम देखेंगे तो वैवाहिक ये भी नहीं होगा। फिर आप देखते हैं सुबघा, सुबगा ये भी नहीं होगा। फिर आप क्या देखते हैं? देखते हैं आप आगत पतिका। आगत पतिका आप जानते हैं, जिसका पति आने वाला हो, जाने वाला हो। आगत पतिका, आगमिष्यत पतिका, है ना, ये आप जानते हैं पहले से। तो यहां पर क्या होगा? अग्रधीधीषु, अग्रे दिधीषु। याद रखिएगा, ये वाला विकल्प आपका सही होगा। ये सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आराम से साधारण बुक में, साधारण जगहों पर, साधारण कंटेंट के साथ आपको ये दिखाई नहीं पड़ेगा। ऐसे सवाल आ जाएंगे तो आपको कई बार मजबूर होना पड़ेगा कि भाई अब तैयारी को एक नया मोड़ देना चाहिए। कंफर्म? आगे चलते हैं हम लोग। अगला सवाल हमारा है भय या भूख या प्यास से घबराया हुआ। जैसे कई सारे लोग होते हैं, जैसे अभी आप हैं, तो आपको नजर आता है कि भाई जॉब नहीं है, जॉब के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, समय कितना लगेगा, ठीक उस चीज से आप घबरा जाते हैं। कई सारे लोग, किसान अपनी फसल बोता है और उन फसलों में कई बार कीड़े लग जाते हैं, कई बार ज्यादा बारिश हो जाती है, कई बार अकाल पड़ जाता है, तो उससे भयभीत रहता है। ठीक माँ बाप हमारे, कि हमारा प्रोसेस नहीं हो रहा, हमारे बच्चे विकसित नहीं हो पा रहे हैं, हमारे बच्चे डेवलपमेंट नहीं कर पा रहे हैं, हमारे बच्चे जहां पहुंचना चाहिए उतनी बड़ी सफलता नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो वो हमारे लिए घबराए रहते हैं, है ना। यहाँ पर क्या हो रहा है कि सिर्फ तीन चीजें, भय से कोई व्यक्ति, या कोई व्यक्ति भूख से, या कोई व्यक्ति प्यास से अगर परेशान है, तो उसके लिए क्या कहा जाएगा? तो आकाश वृत्ति नहीं कहा जाएगा। आकाश वृत्ति मतलब ये होता है कि ईश्वर के सहारे ऐसी वृत्ति जो अचानक से आपको पैसा मिल जाए, जीविका का साधन मिल जाए। दूसरा, भूखा से कोई मतलब नहीं है, परिपुष्ट से कोई मतलब नहीं है। तो एक ही विकल्प आपको साफ सुथरा दिखाई देगा, और जो विकल्प आपसे ये बता रहा है बार बार चिक चिक करके कि इसको क्या कहा जाएगा, जो भूख और प्यास से घबराया होगा उसको हम कातर कहेंगे। उम्मीद है कि सभी प्रश्न आपको अच्छे लग रहे होंगे। अगर अच्छे लग रहे हैं तो आप लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड से सब्सक्राइब करने के लिए कह दीजिए, क्योंकि अभी शुरुआती क्षण हैं और आपके समर्थन की हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। ठीक है, चलिए बच्चों आगे देखते हैं। फूलों की रज के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी जो फूलों की रज होती है, फूलों के ऊपर कई सवाल आते हैं, अगले सेशन में सारे करा दिए जाएंगे। तो फूलों की रज के लिए हम क्या कहेंगे वो आप देख लेंगे। पहला विकल्प आपका है मकरंद, दूसरा विकल्प है आपका कली, तीसरा विकल्प है आपका पुष्प। ये इनको कुछ नहीं कहेंगे, हम सिर्फ और सिर्फ क्या कहेंगे, फूलों की जो रज होगी उस रज को क्या कहा जाएगा? उसको कहा जाएगा पराग। जैसे आप जानते हैं मथुरा वृंदावन की रज, रज का मतलब धूल, रज का मतलब उसके कण। कंफर्म है उस चीज को। आगे देखते हैं हम लोग बच्चों। अगला सवाल हमारा नेक्स्ट है कि प्राणों की रक्षा करने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा? मान के चलिए जैसे आप कहीं जा रहे हैं और अचानक से आपके ऊपर कोई हमला कर दे, कोई कुत्ते दौड़ा ले, जैसे दिल्ली का सीन चल रहा अभी, है ना, या कोई और बात हो जाए, आप परेशान हो, हताश हो, दुखी हो, चारों तरफ से घिर गए हो, आपके पास कोई विकल्प ना हो, उस स्थिति में कोई आ करके आपको सेफ बचा के ले जाए, आपके प्राणों की रक्षा कर दे, उस चीज को, उस वस्तु को, उस व्यक्ति को, उस घटना को, उस विचार को आप क्या कहेंगे? तो वहां पर अगर आप बात करोगे तो प्रश्नव्य नहीं होगा। प्रश्नव्य का मतलब होता है कि ऐसे प्रश्न जो पूछने योग्य हैं। कंफर्म? दूसरी बात आप करोगे पातकी। पातकी का अर्थ होता है कि पापी, ऐसा कोई व्यक्ति जिसने बहुत सारे पाप कर रखे हों उसको आप पातकी कहते हो। अगला आपका क्या होता है? पार्थिव। पार्थिव का मतलब होता है जिसका संबंध पृथ्वी से हो। तो तीनों विकल्प जब आपके कट जाते हैं, इस स्थिति में जो बचता है वही आपका सही उत्तर माना जाता है। तो सही उत्तर आपका बच्चों क्या हो जाएगा? प्राणद। यानी जो प्राणों की रक्षा हमारा कर देगा वो क्या हो जाएगा? प्राणद। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। और अगला है हमारा कि पर्वत के नीचे की समतल भूमि। याद रखिएगा कि पर्वतों से दो सवाल पूछे जाते हैं, एक समतल भूमि नीचे की,
पर्वतों के, एक समतल भूमि ऊपर की, और विकल्प कैसे देते हैं, कभी द्रोणी देगा, कभी घाटी देगा, कभी चोटी देगा, कभी पहाड़ी देगा, ये सारे विकल्प रहते हैं। अभी क्या है सवाल देख लीजिए, पर्वत के नीचे की समतल भूमि के लिए क्या होगा। अच्छा यहाँ थोड़ा सा टाइपिंग बच्चों मिस्टेक है, ये उपत्यका हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर आप बना लेंगे उपत्यका। कंफर्म है। तो पर्वतों के नीचे की समतल जो भूमि होगी इसको आप क्या कहेंगे, उपत्यका। और पर्वतों के ऊपर की जो भूमि होगी, ऊपर की भूमि, अगर ये ऊपर की भूमि की बात कर लेगा तो आप बताओगे अधित्यका। ये बात आपको याद रखनी है। कंफर्म है। और ये चोटी और इनका कोई बहुत ज्यादा विशेष आपका यहाँ उत्तर होने वाला नहीं। क्लियर है। तो आप बिल्कुल आराम से उत्तर देख लेते हैं कि ये उपत्यका हो जाएगा। ठीक है बच्चों। आगे, ना हो सकने वाले के लिए एक शब्द। जैसे कई बात ये बात होती है कि आपसे कोई आपके जानने वाला, पहचानने वाला, समझने वाला बता देगा कि भाई ये ऐसी घटनाएं अब नहीं होती हैं, ये बात नहीं होगी। जहां पर किसी को 100% आपके बारे में जानकारी होती है, वो पूरी अपनी विद्वता के साथ आपको बताएगा कि भाई ये नहीं संभव है, तो उसको क्या कहेंगे कि ना हो सकने वाला। बस इतनी सी बात। तो एक हो जाएगा दुर्वाह, इससे कोई मतलब नहीं है। दूसरा आपका हो जाएगा अपकर्ष। अपकर्ष का मतलब होता है कि नीचे की तरफ गिरना, नीचे की तरफ, पतन की तरफ चले जाना, डिक्लाइन हो जाना, ये भी नहीं होगा। आगे की बात आप देखोगे उत्कर्ष। उत्कर्ष का मतलब होता है ऊपर की ओर उठना, राइज करना, उठते चले जाना, उत्थान करते चले जाना, उन्नति करते चले जाना, आगे बढ़ जाना, ये भी नहीं होगा। आराम से आपको दिखाई देगा कि ये वाला विकल्प जिसको हम कहेंगे अशक्य, तो अशक्य आपका विकल्प सही हो जाएगा बच्चों। धीरे धीरे हम अपने सेशन की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और जम करके आपको लाइक्स और सब्सक्राइब्स कराने हैं। मेहनत आपके लिए की जाएगी, जोरदार मेहनत की जाएगी, है ना बच्चों। चलिए अगला सवाल हम लोग देखते हैं। निराश या पराभूत किया हुआ, यानी अगर कोई व्यक्ति की बात करेंगे कि वो निराश भी हो गया है और पराभूत, पराभूत का मतलब किसी से वो पराजित हो चुका है, किसी से वो हार चुका है और अपने मन की सारी विजयों को वो खो चुका है, ऐसे व्यक्ति को आप क्या कहोगे। उदास बिल्कुल नहीं कहोगे, डिप्रेस बिल्कुल नहीं कहोगे। त्रिताप मतलब 3 प्रकार के ताप होते हैं, दैविक, दैविक, भौतिक और आध्यात्मिक, ऐसे है ना। तो वो तीनों भी नहीं होंगे। आगे तितीक्षा भी नहीं होगा। आपका सिर्फ एक ही विकल्प सही होगा जिसको हम कहते हैं प्रतिहत। क्या कहते हैं बच्चों, प्रतिहत। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, अगला हमारा सवाल आपको लास्ट अंतिम सवाल होगा। जो स्त्री के वशीभूत हो, वैसे स्त्री के वशीभूत होना कई अर्थों में कई तरीके की बातें होती हैं, लेकिन वो अच्छा भी है बुरा भी है। फेमिनाइन आप पढ़ते हैं, है ना, फेमिनिज्म पढ़ते हैं, वो सब बातें अलग। हिंदी में अलग तरीके से उत्तर आपको देना रहेगा। तो यहाँ क्या होगा, सवेरड़ी, ये बिल्कुल नहीं होगा। अगला होगा नारद, झगड़ा लगाने वाले के सेंस में नारद का प्रयोग कर सकते हैं, किया जाता है, सवाल आते हैं। अगला आपका क्या हो जाएगा, मधव। मधव के ये विद्यालय वाला था है कि जहां पर आप पूरी तरीके से क्या करते हैं, पूरी तरीके से मदफ का मतलब आप शराबी होते हैं, आप मदिरा पीते हैं, वो मदफ कहलाएगा। और जब कोई भी विकल्प आपके सही नहीं नजर आएंगे तो आपका एक ही उत्तर सही आ जाएगा जिसको आप क्या कहेंगे, स्त्रैण। इसी के साथ बच्चों हम लोगों ने अपने पूरे के पूरे आज के 10 सवाल कंप्लीट किए हैं। उम्मीद है आपको बहुत अच्छा लगा होगा जुड़ करके, और हमें आपके साथ जुड़ करके बहुत अच्छा लगा है। अगर आपका सपोर्ट मिलता रहा तो हम ऐसे ही आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। वीडियो, लेखपाल और दरोगा के लिए जम के मेहनत होगी। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।